हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। एक और टिकटॉकर लड़की की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो लड़की कहती है कि 3 महीने से एक लड़का मुझे तंग कर रहा था, मेरे घर पर आता है, मेरा मोबाइल फ़ोन छीन कर गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती मुझे अगवा करने की कोशिश करता है, मुझे हरासा कर रहा है और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। और वो वीडियो टिकटॉक पर वायरल करके कहती है, ये ऊपर सीसीटीवी की फुटेज भी लगा देती है। अब ये बात तो मैं मानता हूं और हर इंसान मानता है इस बात को कि लड़की शरीफ हो या नॉन शरीफ, किसी का भी ये हक नहीं कि किसी को हरासा करे, किसी को अगवा करे, किसी के साथ कोई ज्यादती करे। लेकिन मसले का हल या मसले के जड़ पर कोई बात नहीं करता। लड़के को तो सब बुरा कहते हैं और वो है भी बुरे, लेकिन बात यह है कि जैसा आपका कंटेंट होगा वैसे ही आपके फॉलोवर होंगे। अब टिकटॉक पर नाचने के बाद या टिकटॉक लाइव पर गंदी बातें करने के बाद आपको तारिक मसूद साहब तो फॉलो नहीं करेंगे, आपको जाहिर सी बात है यही सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग फॉलो करेंगे जो आपके जिस्म के भूखे हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे आपका कंटेंट है वैसे आपके फॉलोवर होंगे, वैसे ही आपके चाहने वाले होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इन टिकटॉकर लड़कियों के घर के बारे में लोगों को पता होता है, बेडरूम का लोगों को पता होता है, किस वक्त घर पे होती है लोगों को पता होता है। ये सारी चीजें क्यों पता होती है? क्योंकि फेम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो इन लोगों में नहीं है। ये टिकटॉक लाइव पर आकर अपना घर भी दिखाती है, बेडरूम दिखाती है, ये अपना पूरा शजरा नसब दिखाती है, भाइयों को दिखाती है, माँ बाप को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं से तो टांका फिट होगा, कहीं ना कहीं से तो पता लग जाएगा कि ये फलां कहाँ की रहने वाली है। और फिर पूरा बताना कि मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, मेरा ये था, मेरा वो था। आज़ादाना बातें करना, वो बातें करना जो लड़कों को सुनने में मज़ा आता है, जिससे लड़कों को लगता है कि यार ये तो खुली मार्केट का माल है, जिसकी मर्जी आके जो है वो इसको चबाना शुरू हो जाए तो लोग आएंगे। यहां पर मसले का हल ये नहीं है कि एक लड़के को उठा लिया, ये तो एक को उठाया। इस तरह के हजारों लड़के होंगे और ये लड़के पैदा करने वाले ये लड़कियां ही हैं। मुझे पता है लिबरल्स को मेरी बातें बड़ी बुरी लगेंगी, लेकिन लगे लिबरल्स उल्टे लटक जाएं, लिबरल्स खाना खाना छोड़ दें, लेकिन हकीकत ये है कि इन लड़कों को बिगाड़ने में इन लड़कियों का हाथ है। मैं ये मानता हूं कि ये बिगड़े हुए लड़के जो हैं ये बुरके वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, ये अच्छी लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन साथ में इन चीजों को भी एडमिट और एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप लोगों ने कंटेंट क्या दिया है, आप लोगों ने मार्केट में मवाद क्या दिया है। जो बेचोगे उस तरह के कस्टमर खरीदने आएंगे। कुरान करीम बेचोगे तो अच्छे ईमान वाले शरीफ लोग कुरान करीम खरीदने आएंगे। गंदी मैगजीन बेचोगे तो गंदी चीज़ों को देखने वाले आएंगे और फिर वो गंदे ही काम करेंगे। तो मेरी दोबारा से एक गुजारिश है कि यकीनन तमाम लड़कियों को सिक्योरिटी दी जाए, इनकी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए, इस तरह के लड़कों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस तरह की लड़कियों को भी कंट्रोल करना चाहिए। वालिदैन देखें तो सही कि हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं टिकटॉक पर। अचानक से घर पर पैसे आना क्यों शुरू हो गए हैं, अचानक आईफोन 17 से पहले 18 आना क्यों शुरू हो गए हैं। ये चीज़ों को ज़रा देखना चाहिए कि हम क्या कंटेंट लोगों को दे रहे हैं। और इस तरह की लड़कियां जो कंटेंट देती हैं, इस तरह के फॉलोअर्स आते हैं, फिर इस तरह के वाकयात हो जाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया जाए, पूरे लड़कों को बदनाम नहीं किया जाए। अपने आप को देखा जाए, अपने गिरेबान में झांका जाए। जो गिरेबान खोलकर पूरी दुनिया को दिखाते हो, उस गिरेबान में ज़रा खुद भी झांक के देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो खुदारा अपनी फैमिलीज को खुद बचाएं, अपनी बच्चियों को खुद बचाएं। इस तरह की खवातीन जब वायरल होती हैं, हीरो बनाया जाता है इनको, पुलिस, डीआईजी, जीएच पता नहीं क्या कुछ सारे आ जाते हैं इनको बचाने के लिए। वेरी वेल डन। लेकिन इससे ऐसा लगता है कि फलां लड़की हीरो बन गई है, फिर सब इनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाते हैं। जब लड़के को गिरफ्तार किया है तो लड़की को भी बताया जाए कि इसने ये गलतियां की थी, इसने यहां यहां रवाबित रखे थे, इसने यहां यहां गलती की थी, ताकि वो लड़की भी हीरो न बने। लड़की सिर्फ विक्टिम नहीं है, ताली दो हाथ से बचती है। मैं मानता हूं, दोबारा कहता हूं, माशरे में बुरे लोग हैं, लेकिन ये टिकटॉकर वाले लड़कियां जो काम कर रही हैं, ये भी कोई शरीफों वाले काम नहीं है। तालियां दो हाथ से बचती हैं, तो एक हाथ तो आप पकड़ रहे हो, एक हाथ तो आप काट रहे हो, कम से कम दूसरे हाथ को पकड़ लो ताकि तालियां बजाना जो है वो लोग बंद कर दें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करके लोगों तक हकीकत और सच्चाई पहुंचाएंगे कि ये लोग भी गलत हैं, इन लोगों को भी इसी तरीके से पकड़ना चाहिए जिस तरीके से बाकी लोगों को पकड़ा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।